हम लोगों का मन बड़ा अजीब होता है। भजन करण में आलसी, भोजन में तैयार। भजन करण में आलसी, भोजन में तैयार, तुलसी ऐसे नर को बार बार धिक्कार। तो ये मन इतना चतुर है, इतना चतुर है, तुम रातों भर फिल्म दिखवाओ, आंख हमको नींद नहीं आई, लेकिन कह दो बेटा रामायण पढ़ लो, ऐसी नींद आती है कि कुंभकर्ण के पड़ोसी हो। हाँ, उसके पीछे कारण क्या है? हम लोग मन की वृत्ति नहीं समझ पाते हैं, इसलिए कई कष्टों को, दुखों को आमंत्रण दे देते हैं, बुलावा। मन की वृत्ति क्या है? मन की वृत्ति है चंचल। कैसी है? बंदर की तरह चंचल। पर यह चंचलपन को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन लगाम लगाया जा सकता। पूछो कैसे? हाउ कैन पॉसिबल? बोले पॉसिबल है। बोले हाँ है। बोले कैसे? एक राज्य का राजा बहुत बुद्धिमान था, तो उसने एक बकरी ली। बकरी जानते हो तुम? कौन सा विदेशी हो, नहीं जानते हो? एक बकरी ली और घोषणा की कि सुनो, जो हमारी बकरी को भरपेट भोजन करवाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। वो सोफा डाल दो महाराज जी के लिए, उसको इनाम दिया जाएगा। तो गांव के बड़े बड़े चरवाहे, पाल, गडरिया गए, बकरी को दिन भर पत्ती खवाएं, बढ़िया हरी हरी पत्ती, इस टहनी की, उस टहनी की, इस पेड़ की, उस पेड़ की, जो जो मीठी लगती है बकरी को खवाई। शाम को लाए तो राजा बोले हम भाई चेक करेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे कि पेट भरा के नहीं। और जैसे ही राजा हरी पत्ती की टहनी लावे तो बकरी की आदत है वो फिर खावे। तो राजा बोले लो फेल हो गए, पेट नहीं भरा है। एक दिन का टाइम है, भरपेट जो बकरी को लाएगा वही इनाम पाएगा। तो बहुत लोगों ने कोशिश की पर नहीं हुआ। हाँ आगे बैठो। तब जो है हमारे जैसा एक पागल आदमी राजा के पास गया और बोले राजन हम तुम्हारी बकरी का पेट भर सकते हैं एक दिन में नहीं 6 घंटा में। राजा बोले महाराज तुम महात्मा आदमी हो, जामा पहने घूम रहे हो, खड़ाऊ खड़ाऊ पहने, कहाँ जंगल जाओगे बकरी को लेकर के? महात्मा आदमी भजन माला करो, तुम्हें क्या लेना देना? अरे साधु बोले लाओ। कैसे नहीं लेना देना? जाओ बकरी ले ली, ले गए दिन भर। महात्मा जी ने दिन भर खवाया नहीं बकरी को। वो जैसे ही पत्ती खाने जावे तो महात्मा दे फटकारे डंडा, दिन भर मार मार के कचूमर निकाल दिया बकरी का, एकदम पतली हो गई, पेट पिचक गया। शाम को महात्मा लेके आए राजा के पास, लो बकरी का पेट भर गया। राजा बोले रोज आती थी तो पेट फुला के आती थी, आज तो पिचक गया, तुम कह रहे हो कि पेट भर गया। बोले चेक कर लो। जैसे ही पत्ती राजा ने टहनी ली, हरी हरी पत्ती वाली, महात्मा सामने डंडा लेके ऐसे खड़े हो गए, खा बेटा। बकरी ने एक नजर पत्ती पे मारी, दूसरी नजर डंडे पे मारी, तो जैसे ही इस तरफ पत्ती थी इस तरफ मुंह कर लिया। राजा ने उस तरफ पत्ती की टहनी लगे तो इस तरफ कर लिया। राजा का दिमाग खराब। बोले महाराज बड़े बड़े गडरिये पाल आए पर बकरी का पेट नहीं भर पाया, आपने ऐसा कौन सा मंत्र मारा जो पेट भर दिया? महात्मा बोले हमने इसको एक पत्ती का, एक तिनका भी नहीं खवाया। बोले पर ये मना क्यों कर रही है? बोले ये देख रहे हो बुद्धि राम, ये बुद्धि प्रकाश है, बुद्धि प्रकाश है। बोले क्या डंडा? बोले हाँ इसका नाम बुद्धि प्रकाश है। बोले बुद्धि? बोले इसको फटकारो बुद्धि खुलती है। तो बोले ये खाने जाती थी अपन फटकारते थे, तो इसको समझ में आ गया कि खाना नहीं है। बात समझ आई आपको? नहीं आई, शिवपुरी वाले हो ना। मन भी ऐसा ही है बकरी की तरह, जहां हरी पत्ती, हरी हरी कड़ी कड़ी नोट देखता है वहीं जाता है। उसी समय विवेक का डंडा मारना चाहिए कि यहाँ ना तेरा है ना मेरा है, यहाँ जो कुछ ऐसा मुस्का है, तब ये मन तुम्हारा चंचलपन कम करेगा। समझ गए? वरना ये वासना रुकती थोड़ी है। एक मकान जिनका बन गया वो दूसरे हवेली के चक्कर में रहते, जिनका इतना बड़ा नक्षत्र गार्डन है वो भी रुके थोड़ी होंगे, उन्होंने भी खुद का मकान ठोक रखा होगा। अब उसके बाद भी मन थोड़ी मानता, चलो भाई यहाँ नक्षत्र गार्डन में बढ़िया शिवपुरी में। अब बोले क्या? बोले भोपाल में एक मैरिज हाउस छोटा सा हो जाए, आनंद आ जाएगा। भगवान करे हमारे मुंह में घी शक्कर तुम्हारे बातें सफल हो गए। तो भगवान, एक बात समझो, परमात्मा हो, तुम सब भगवान हो। सुनो, ये मन चंचल है, इसको आप ऐसे लगाम नहीं लगा सकते हो कि बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां। वासना की पूर्ति कभी होती नहीं है। मन जाता ही रहता है, एक मकान है तो दूसरा, दूसरा है तो तीसरा, एक फिल्म देख ली तो दूसरी फिल्म, एक हास्य की बात सुन ली तो दूसरी। अब आजकल तो ऐसा जमाना आ गया कि शादियां भी ट्रेंडिंग में है। बोले क्या? बोले उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रेम में रहने को क्या कहते हैं, जिसमें अभी बहुत विवाद हुआ था टीवी में? लव इन रिलेशनशिप। हाँ लिव इन रिलेशनशिप है। हाँ बहुत बढ़िया अंग्रेजी। तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लड़के, अब बताओ, हमने पूछा कि ये क्या है? बोले शादी ना बच्चा। बोले सब ऐसे ही है। अरे उनका हनुमान जी बचा में बहुत अच्छी बात है, भगवान की बहुत दया, तुम लोग बने रहो। अब बताइए ये मन है, पर ठीक है भारत में तो कुछ संस्कृति बची है, विदेशों में तो संस्कृति नष्ट ही है। वहां तो हम अभी लंदन गए, 2-3 बार लंदन गए, लगभग 10-12 देश गए, तो लोगों ने हमसे पूछा कि आप विदेश क्यों जाते हो? हम कहे इसलिए जाते हैं कि उन निकम्मों को समझाएं। वहां पता करना पड़ता है ये कौन से नंबर का पापा है। वहां की मम्मी बताती है कि ये 4 नंबर का पापा है, 3 पापा से तो डिवोर्स हो चुका। वहां का ऐसा कल्चर है, वो आम बात है। हम जब पहली बार गए हमको बताया, बोले दिस इज माय थर्ड वाइफ। उसने इंग्लिश में एक अंग्रेज आया मिलने, बोले हमने सुना यू आर इंडियन सेंट। हम कहा आई एम इंडियन सेंट। तो उसने कहा, हमने पूछा कि ये कौन है? बोले दिस इज माय थर्ड वाइफ। जिस दिन हम गए उसका वो था विवाह, अंगूठी वाला कार्यक्रम। तो अद्भुत बात, मजेदार बात ये थी कि जो नई शादी कर रहा था उसमें पुरानी वाली पार्टी देने आई थी। जिसको उसने छोड़ा था, तो हमें बड़ी हंसी आई। हमसे भी कहा कि आप चलो, हम नहीं, हम दूर से ही हंसी बात ठोक रहे भाई, हंसी बात है। अब हम साधु महात्मा आदमी, तो ये ठीक है, ये तो विनोद की बात है, पर हम बताना चाह रहे कल्चर की बात। भाई देखो ये मन है, ये मन ऐसे ही बढ़ता रहता। एक गाड़ी के बाद 2 गाड़ी, 2 गाड़ी के बाद काफिला होना चाहिए, एक मकान के बाद 2 मकान, 2 मकान के बाद हर शहर में मकान होना चाहिए। 99 रुपया हो गए तो 100 हो जाए, 100 हो गए तो 1000 का नोट बन जाए, 1000 जिन पे हो गए वो करोड़ की जिम्मेवारी देख रहे हैं, जिन पे करोड़ आ गए वो 2 करोड़ करने के चक्कर में शेयर मार्केट पकड़ रहे हैं। ये मन की वृत्तियां हैं।
मन की वृत्ति को समझ लेना ही ज्ञान है। इसको समझ लिया जाए कि ठीक है सब बढ़िया है हो गया, तो यहाँ कहीं कुछ है नहीं, सब चल रहा है, जो चल रहा आनंद है, जो मिले तो मस्त रहो वरना व्यस्त रहो। तो मन को समझने का उपाय क्या है? मन को समझने का उपाय एक विदेशी दार्शनिक हुआ, बहुत अच्छा, हमारा बहुत प्रिय, हम उसको बहुत प्रेम करते हैं, उसको बहुत पढ़ते हैं, बल्कि वो अंग्रेजी में लिखता है तो हमें हिंदी रूपांतरित करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन हम उसको बहुत पढ़ते हैं। एक विदेश में यूनान में एक दार्शनिक हुआ, डायोजनीज। डायोजनीज बहुत परिपक्व दार्शनिक हुआ, बहुत अच्छा महापुरुष, हमारी दृष्टि में तो बहुत अच्छा संत है। वो उसने एक बात लिखी है कि सुनो, कागज को कागज ही क्यों कहा जाता है? उसने सोचने का तरीका बताया, कागज को कागज ही क्यों कहा जाता है? जैसे इसका नाम क्या है साउंड, पर इसको साउंड ही क्यों कहा जाता है? ऐसे उसने सोचने के तरीके लिखे। तो एक जगह उसने जो बात लिखी वो हम बताना चाह रहे हैं। उसने कहा कि मन चंचल है और मन की कोई नहीं कर सकता, खाज और मन समान है। उसने उपमा दी, खाज जानते, खुजली और मन दोनों मौसेरे भाई हैं। बोले क्यों? बोले खुजली भी जितनी खुजाओ उतना मजा आता है, और खुजली की अच्छी खुजली पीठ में हो रही हो और दाव लग जाए खुजाने का, और फिर कोई बात भी कर जाता है, रुको तो थोड़ा रुको थोड़ा, अरे भाई रुको तो। और जब खुजाए, अच्छा खुजाने में कब तक खुजली में मजा आता? जब तक खून ना निकल आए। खुजली कब तक खुजाने में मजा आता? जब तक खून ना निकले। अच्छा खून निकला, अरे यार कहां से खुजा लिया। ऐसे ही संसार के काम हैं, इनको तब तक भोगने में मजा आता जब तक तुमने भोग नहीं लिया। मकान जब तक नहीं है तब तक मकान प्रिय है, गाड़ी जब तक नहीं है तब तक गाड़ी के स्वप्न मीठे लगते हैं, ब्याह जब तक नहीं भया तब तक बढ़िया लगता है, लगता सब बकवास है। समझ गए बात को? बात समझ आई? ये मन की वृत्ति है। किसकी वृत्ति है? जरा जोर से बोलो। मन की वृत्ति है। इस मन की वृत्ति को जान लेने वाले व्यक्ति को ही ज्ञानी कहा जाता है। जैसे ये पता हो जाए, अब हमें